बच्चों की झूठी कसम खा जाए केजरीवाल, हमारे कुमार विश्वास जैसे मित्रों को धोखा दे जाए केजरीवाल। और अब देखिए खबरें सुपरफास्ट अंदाज में। इंदौर में राहुल गांधी की प्रेस वार्ता, कहा यात्रा में अब तक जनता का प्यार भरोसा, महाराष्ट्र और एमपी में मिला अच्छा रिस्पांस। राहुल ने कहा यात्रा अब कांग्रेस से आगे निकलकर हिंदुस्तान के दिल की आवाज बनी, बेरोजगार महंगाई के खिलाफ यात्रा मेरी जिम्मेदारी और तपस्या है, किसी चाहत में ये नहीं कर रहा, यात्रा का लक्ष्य राजनीति नहीं है। कांग्रेस की एमपी सरकार छोड़कर गए नेताओं को लेकर बोले राहुल, जो लोग पैसे लेकर बिके उन पर नहीं करना चाहता भरोसा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा का बयान, राहुल गांधी की यात्रा भारत जोड़ो नहीं भारत तोड़ो यात्रा, पाकिस्तान जिंदाबाद के लग रहे नारे। एमपी में भारत जोड़ो यात्रा का छठा दिन, इंदौर के बड़ा गणपति से शुरू हुई यात्रा। करौली से दोपहर 3:30 बजे फिर से शुरू हुई यात्रा, तराना गांव चौक पर शाम 6 बजे आने के बाद होगा समापन। मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा के आज 1 हफ्ते पूरे, सांवेर में रात्रि विश्राम करेंगे राहुल गांधी, कल पहुंचेंगे उज्जैन। इंदौर में भारत जोड़ो यात्रा में राहुल का एक और अलग अंदाज, यात्रा के दौरान सांवेर रोड पर साइकिलिंग करते हुए नजर आए राहुल। भारत जोड़ो यात्रा में लगे मोदी मोदी और जय श्री राम के नारे, मॉडर्न चौराहे के पास 2 युवकों ने मोदी मोदी के लगाए नारे, नारों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। राहुल की यात्रा में मोदी मोदी के नारों पर कांग्रेस का बयान, ये सब भाजपा की ट्रिक्स हैं ताकि लोगों का ध्यान यात्रा और मूल मुद्दों से डाइवर्ट हो सके। वी डी शर्मा का कांग्रेस पर निशाना, कहा मोदी के नारे लगते हैं तो कांग्रेस के पेट में दर्द होता है, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे पर कोई कष्ट नहीं। भारत जोड़ो यात्रा में मोदी के नारे लगने पर बोली बीजेपी, जनता किस नेता की जय जयकार करती है इसे कोई नहीं रोक सकता, जयकारे में कांग्रेस को नहीं होना चाहिए कोई आपत्ति। भारत जोड़ो यात्रा इंदौर से सांवेर की ओर बढ़ रही, यात्रा के बीच राहुल ने कई लोगों से की बातचीत, महिलाएं, स्टूडेंट्स, एथलीट्स और विभिन्न वर्गों के साथ जोड़ने की कोशिश। इंदौर में भारत जोड़ो यात्रा अब निमाड़ से मालवा क्षेत्र में हुई दाखिल, यात्रा के जरिए समाज के विभिन्न वर्गों को साथ जोड़ने की ओर एक कोशिश, कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर भी यात्रा में आए नजर। इंदौर स्थित बीएसएफ शूटिंग रेंज के सामने राहुल गांधी का अभिनंदन, राहुल गांधी पहुंचे बीएसएफ जवानों के पास, बीएसएफ के जवानों ने किया स्वागत। भारत जोड़ो यात्रा में शामिल जयराम रमेश का बयान, यात्रा का मिल रहा अच्छा रिस्पांस, ठंड के चलते समय में बदलाव संभव, राजस्थान मामले में कहा गहलोत पायलट को समझना चाहिए कि पार्टी संगठन है। गुना में युवक का हाई वोल्टेज ड्रामा, शराब के लिए बिजली के खंभे पर चढ़ा युवक, पुलिस के शराब देने पर उतरा नीचे। ग्वालियर में वन विभाग की जमीन पर बने अवैध मकानों को नोटिस, 500 से ज्यादा परिवार होंगे बेघर, निवासियों ने जिला वन अधिकारी दफ्तर का किया घेराव। भोपाल में शिक्षकों ने नीलम पार्क में दिया धरना, नियमितीकरण की मांग को लेकर प्रदर्शन, नियमितीकरण को लेकर नीति बनाने की मांग। भोपाल में नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ प्रशासन की बैठक, कलेक्टर की अध्यक्षता में बनाई रणनीति, नशीली दवाओं की अवैध बिक्री पर लगाम लगाने के निर्देश। राजगढ़ में खाद नहीं मिलने पर किसानों का चक्का जाम, किसानों ने खाद की कालाबाजारी का लगाया आरोप, समझाइश के बाद हट गया जाम। बुरहानपुर में कट्टे की नोक पर लूट की वारदात, चंद सेकंड में 13 लाख की लूट, 4 बदमाशों ने दिया वारदात को अंजाम। सीधी में लोकगीत प्रतियोगिता आयोजित, 25 गांव के लोगों ने की शिरकत, किसान चालीसा की मनमोहक प्रस्तुति ने सबका मन मोहा। शिवपुरी की बेटी ने न्यूजीलैंड में आयोजित पावर लिफ्टिंग कंपटीशन में जीता गोल्ड, पूरी दुनिया में लहराया भारत का परचम, पिता को दिया जीत का श्रेय। भिंड में शादी समारोह में डीजे डांस के दौरान जमकर हर्ष फायरिंग, गोली लगने से दुल्हन का भाई घायल, ग्वालियर रेफर। देवास में हादसे का शिकार हुई स्कूल बस, अनियंत्रित होकर पलटने से 2 बच्चे घायल, बस में करीब 20 बच्चे थे सवार। एमपी में गौवंश को लेकर नीतियों में फिर बदलाव, गौपालन और पशु संसाधन बोर्ड के उपाध्यक्ष अखिलेश्वरानंद गिरी का बयान, गौशाला चलाना सरकार का काम नहीं।
डिंडौरी में बोरिंग के दौरान हैरान करने वाला नजारा, अचानक पानी की 25 फीट ऊपर तक निकली धारा। पीएचई विभाग के कर्मचारी मौके पर पहुंचे। गुना में पीएम आवास नहीं मिलने पर हितग्राही ने रोजगार सहायक के साथ की गाली गलौज। बरखेड़ी गांव में आयुष्मान कार्ड के लिए लगा था कैंप। ग्वालियर में एयरफोर्स के जवान ने खुद को मारी गोली। पंजाब का रहने वाला जवान एयरपोर्ट में वॉच टावर पर पदस्थ था जवान। ग्वालियर में ऊर्जा मंत्री प्रीतम सिंह तोमर ने लोगों को दिलाई शराबबंदी की शपथ। लोगों से भी की अभियान चलाने की अपील। टीकमगढ़ के ओरछा में रामराजा सरकार की बारात। 8 क्विंटल गेंदे के फूल से सजाया गया मंदिर परिसर। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18। छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस सम्मान कार्यक्रम का आज आयोजन। सीएम कार्यक्रम में होंगे शामिल। दोपहर में दुर्ग जाएंगे सीएम। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गुजरात में किया प्रचार। भावनगर जिले के पालीताना में की जनसभा। कहा लोकतंत्र में मतदाता सबसे ज्यादा मजबूत। ईडीआईटी की छापेमारी पर सीएम भूपेश बघेल का बयान। कहा भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई का स्वागत। पूछताछ के दौरान मारपीट की शिकायत मिलने पर पुलिस करेगी कार्रवाई। मनेंद्रगढ़ में फव्वारा चौक का नाम बदलने पर सियासत। सुरभि पार्क का नाम राजीव गांधी के नाम पर करने की विधायक ने की अनुशंसा। पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष ने जताई आपत्ति। कोंडागांव में एटीएम काटकर चोरी करने की कोशिश मामले में पुलिस ने 2 भाग रहे बदमाशों को पकड़ा। मुंगेली और बिलासपुर के हैं आरोपी। गुजरात में प्रचार करने गए सीएम बघेल पर बीजेपी का तंज। अरुण साहब बोले, जहां जहां प्रचार करने गए वहां का परिणाम देखा। भानु प्रतापपुर में जीत का दावा किया। केंद्र से छत्तीसगढ़ को जीएसटी की क्षतिपूर्ति के 500 करोड़ मिले। बीजेपी अध्यक्ष अरुण साहब ने सरकार पर साधा निशाना। कहा राज्य सरकार हर मोर्चे पर फेल। रायपुर में प्रदेश भर के निकायों के ठेका कर्मचारियों की हड़ताल। 3 सूत्री मांगों को लेकर प्रदेश भर में धरना। नियमित करने और निगम से सीधे भुगतान करने की मांग की। बालोद जेल से कैदियों के भागने मामले की जांच तेज। दुर्ग जेल अधीक्षक एसएस तिग्गा पहुंचे। बालोद जेल की दीवार फांदकर 2 कैदी हुए थे फरार। रायपुर में डंपर ने पीजी की छात्रा को कुचला। अस्पताल में इलाज के दौरान छात्रा की मौत। हादसे का सीसीटीवी वीडियो आया सामने। रायपुर में रिंग रोड भाटा गांव के बाद सड़क हादसा। ट्रक ने बाइक सवार को रौंदा। एक शख्स की घटनास्थल पर मौत हुई। 2 अलग अलग हादसे में 3 की हुई मौत। रायपुर में सड़क हादसे में आरक्षक दंपति की मौत हुई। आरक्षक विजय राजपूत और आरती राजपूत की गई जान। बिलासपुर से धमतरी लौट रहे थे दंपति। सूरजपुर के नेशनल हाईवे 43 पर कार ने बाइक को मारी टक्कर। बाइक सवार 3 युवकों में से एक की मौत हुई। 2 गंभीर रूप से घायल हुए। कार चालक मौके से फरार हुआ। सरगुजा में 6 साल के मासूम की हत्या का आरोपी गिरफ्तार हुआ। पारिवारिक रंजिश के चलते की थी भतीजे की हत्या। धौरपुर थाना क्षेत्र की घटना सामने आई। अंबिकापुर में अपहरण के बाद छात्र की हत्या। जमीन में दफन मिला छात्र का शव। परिजन कर रहे थे 2 दिन से तलाश। अंबिकापुर में अपहरण कर छात्र की हत्या मामले में खुलासा। पुलिस ने चचेरे भाई को हिरासत में लिया। पूछताछ जारी। कोरबा में युवक की गला दबाकर हत्या को हादसे का रूप देने के लिए शव को सड़क पर लिटाया। पुलिस ने पटवारी बनकर 3 आरोपियों को पकड़ा। बालोद के दली राजहरा थाना क्षेत्र में अंधे कत्ले की गुत्थी सुलझी। पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस सम्मान कार्यक्रम का आज आयोजन। सीएम कार्यक्रम में होंगे शामिल। दोपहर में दुर्ग जाएंगे सीएम। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गुजरात में किया प्रचार। भावनगर जिले के पालीताना में की जनसभा। कहा लोकतंत्र में मतदाता सबसे ज्यादा मजबूत। ईडीआईटी की छापेमारी पर सीएम भूपेश बघेल का बयान। कहा भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई का स्वागत। पूछताछ के दौरान मारपीट की शिकायत मिलने पर पुलिस करेगी कार्रवाई। मनेंद्रगढ़ में फव्वारा चौक का नाम बदलने पर सियासत। सुरभि पार्क का नाम राजीव गांधी के नाम पर करने की विधायक ने की अनुशंसा। पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष ने जताई आपत्ति।
कोंडागांव में एटीएम काटकर चोरी करने की कोशिश मामले में पुलिस ने 2 भाग रहे बदमाशों को पकड़ा। मुंगेली और बिलासपुर के हैं आरोपी। गुजरात में प्रचार करने गए सीएम बघेल पर बीजेपी का तंज अरुण साहब बोले, जहां जहां प्रचार करने गए वहां का परिणाम देखा। भानु प्रतापपुर में जीत का दावा किया। केंद्र से छत्तीसगढ़ को जीएसटी की क्षतिपूर्ति के 500 करोड़ मिले। बीजेपी अध्यक्ष अरुण साहब ने सरकार पर साधा निशाना, कहा राज्य सरकार हर मोर्चे पर फेल। रायपुर में प्रदेश भर के निकायों के ठेका कर्मचारियों की हड़ताल। 3 सूत्री मांगों को लेकर प्रदेश भर में धरना। नियमित करने और निगम से सीधे भुगतान करने की मांग की। बालोद जेल से कैदियों के भागने मामले की जांच तेज। दुर्ग जेल अधीक्षक एसएस तिग्गा पहुंचे बालोद जेल की दीवार फांदकर 2 कैदी हुए थे फरार। रायपुर में डंपर ने पीजी की छात्रा को कुचला। अस्पताल में इलाज के दौरान छात्रा की मौत। हादसे का सीसीटीवी वीडियो आया सामने। रायपुर में रिंग रोड भाटा गांव के पास सड़क हादसा। ट्रक ने बाइक सवार को रौंदा। एक शख्स की घटनास्थल पर मौत हुई। 2 अलग अलग हादसे में 3 की हुई मौत। रायपुर में सड़क हादसे में आरक्षक दंपति की मौत हुई। आरक्षक विजय राजपूत और आरती राजपूत की गई जान। बिलासपुर से धमतरी लौट रहे थे दंपति। सूरजपुर के नेशनल हाईवे 43 पर कार ने बाइक को मारी टक्कर। बाइक सवार 3 युवकों में से एक की मौत हुई। 2 गंभीर रूप से घायल हुए। कार चालक मौके से फरार हुआ। सरगुजा में 6 साल के मासूम की हत्या का आरोपी गिरफ्तार हुआ। पारिवारिक रंजिश के चलते की थी भतीजे की हत्या। धौरपुर थाना क्षेत्र की घटना सामने आई। अंबिकापुर में अपहरण के बाद छात्र की हत्या। जमीन में दफन मिला छात्र का शव। परिजन कर रहे थे 2 दिन से तलाश। अंबिकापुर में अपहरण कर छात्र की हत्या मामले में खुलासा। पुलिस ने चचेरे भाई को हिरासत में लिया। पूछताछ जारी। कोरबा में युवक की गला दबाकर हत्या को हादसे का रूप देने के लिए शव को सड़क पर लिटाया। पुलिस ने पटवारी बनकर 3 आरोपियों को पकड़ा। बालोद के दलीराजहरा थाना क्षेत्र में अंधे कत्ले की गुत्थी सुलझी। 24 घंटे के भीतर आरोपी गिरफ्तार। रजही गांव में हुई थी युवक की हत्या। कांकेर में नाबालिग को भगाकर ले जाने और रेप करने के आरोपी गिरफ्तार। पखांजूर पुलिस ने ओडिशा से किया गिरफ्तार। परिजनों कांकेर में बीजेपी प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम को गिरफ्तार करने पहुंची झारखंड पुलिस। बीजेपी ने कांग्रेस की बताई साजिश। सीएम का पलटवार, कहा पुलिस के काम करने पर हाय तौबा क्यों। दिल्ली दौरे पर सीएम शिवराज। एमसीडी चुनाव में बीजेपी के लिए किया प्रचार। केजरीवाल सरकार पर बोला हमला। इंदौर में राहुल की भारत जोड़ो यात्रा में मोदी के कुछ लोगों ने लगाए नारे। जय श्री राम का भी जय घोष। वीडी शर्मा बोले नारों से कांग्रेस के पेट में हो रहा दर्द। एमपी में जारी है भारत जोड़ो यात्रा। इंदौर से सांवेर की तरफ बढ़ निकले राहुल गांधी। तराना गांव में करेंगे रात्रि विश्राम। गौशालाओं का फिर से बदला प्लान। अब ग्राम पंचायतें नहीं एनजीओ चलाएंगे गौशाला। पशु संवर्धन बोर्ड के उपाध्यक्ष अखिलेश्वर आनंद का बयान, कहा गौशाला चलाना सरकार का काम नहीं। ग्वालियर में ऊर्जा मंत्री ने महिलाओं के पैरों में सर रखकर किया दंडवत प्रणाम। घेराव करने पहुंची थी महिलाएं डीएफओ दफ्तर। वन विभाग ने 500 परिवारों को दे रखा है अवैध मकान हटाने का नोटिस। धर्मो धर्मांतरण के आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई हुई पूरी। सरकार ने किया अग्रिम जमानत का विरोध। साक्ष्यों और गवाहों को प्रभावित करने की दी दलील। मामले में अजय लाल समेत 10 आरोपी चल रहे हैं फरार। भोपाल के नीलम पार्क में शिक्षकों का हल्ला बोल। नियमितीकरण की मांग को लेकर धरना। शीतकालीन सत्र में प्रस्ताव नहीं लाने पर बड़े आंदोलन की धमकी। न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के बाद शहद बरकरार। सबसे ज्यादा मार्केट शेयर के साथ नंबर 1। लगातार प्यार और भरोसे के लिए सभी दर्शकों का शुक्रिया। नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत मिश्रा और आप देख रहे हैं 5 की आंच। भानु प्रतापपुर का उपचुनाव होने वाला है और इस उपचुनाव में बीजेपी के प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम को गिरफ्तार करने के लिए झारखंड से पुलिस आई है। मामला आपको पता ही है, कांग्रेस ने
आरोप लगाए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि आरोपी हैं वो दुष्कर्म के आरोपी हैं। साथ ही ये भी आरोप लगाया था कि ब्रह्मानंद नेताम ने उसी पीड़िता को जो है देह व्यापार में धकेलने का काम किया है। इस मामले के वो आरोपी हैं। हालांकि बीजेपी से नकारती रही, लेकिन अब जब पुलिस आई है तो इसे लेकर अब सियासी माहौल भी गर्मा गया है। बीजेपी ने प्रदेश सरकार पर षड्यंत्र करने के आरोप लगाए हैं, तो कांग्रेस इन आरोपों को सिरे से खारिज कर रही है। सियासत जारी है। रिपोर्ट देखिए। संपर्क कर रहा है गांव-गांव में और अभी भी घूम रहा है, आप जाके देख सकते हैं। अगर पुलिस में दम है तो उसको जाके गिरफ्तार करें। भानु प्रतापपुर उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आरोपी नेताम को गिरफ्तार करने के लिए झारखंड की पुलिस कांकेर पहुंची। पुलिस नेताम की तलाश में जुटी है। इस मामले को लेकर सियासी पारा हाई हो चुका है। भानु प्रतापपुर में बीजेपी नेताओं का जमावड़ा लगा है। बीजेपी चुनाव कार्यालय में पार्टी के वरिष्ठ नेता मंथन करते नजर आए। उपचुनाव में नामांकन के समय सीमा खत्म होने के बाद ब्रह्मानंद नेताम पर गंभीर आरोप लगे थे। नाबालिग लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म और जबरन देह व्यापार में धकेलने के मामले में ब्रह्मानंद नेताम भी आरोपी हैं। बीजेपी प्रदेश सरकार पर षड्यंत्र के आरोप लगा रही है और ब्रह्मानंद नेताम को निर्दोष बता रही है। एक डरी हुई, हारी हुई, घबराई हुई सरकार की कार्रवाई है, क्योंकि जब चुनाव चल रहा है, वो बोलते हैं 3 साल पहले का प्रकरण 2019 का है, तो 2019 से अभी तक क्या पुलिस सोई हुई थी? जब ब्रह्मानंद नेताम प्रत्याशी बन गया तो प्रत्याशी बनने के बाद उसको इस प्रकार के आरोप लगाना, ये सरासर लोकतंत्र का अपमान है, पूरे आदिवासी समाज का अपमान है, पूरे भानु प्रतापपुर का अपमान है। 3 साल तक झारखंड की पुलिस इंतजार करती रही और पहले एफआईआर में जिस व्यक्ति का नाम नहीं था बाद में जोड़ने का प्रयास किया गया, बयान पे नाम लिया गया। चुनाव की तैयारी और चुनाव के फॉर्म भरने की तैयारी करने लगे ब्रह्मानंद नेताम, चुनाव लड़ने लगे और कांग्रेस की हालत पूरे चुनाव क्षेत्र में सबसे खराब दिख रही थी और हार को देखते हुए अब भूपेश के पास कोई चारा नहीं रहा, तो उन्होंने उस पुराने प्रकरण को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया। बीजेपी के इन आरोपों को सीएम भूपेश बघेल ने खारिज किया और कहा कि पुलिस अपना काम कर रही है। सीएम ने कहा कि जिस समय नेताम के खिलाफ मामला दर्ज किया गया उस समय झारखंड में बीजेपी की सरकार थी। अभी तो भाजपा वाले बोले थे कि आए हमको गिरफ्तार करें। बृजमोहन अग्रवाल जी का 2 दिन पहले बयान आया था क्या? तो आगे तो फिर हाय तबाह क्यों मचा रहे हैं? अब वो खुद बोले कि आए गिरफ्तार करके बताए, तो फिर इतना जब दम भर रहे थे तो आज क्यों षड्यंत्र की बात कर रहे हैं? 15 साल के नाबालिग बच्चे के साथ यदि सामूहिक बलात्कार हुआ है तो पास्को एक्ट लगा है और ये उस समय लगा है जब झारखंड में रघुवर दास यानी कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार थी तब की ये घटना है और उस समय एफआईआर दर्ज हुआ है, तो उसको उनसे पूछना चाहिए कि वो षड्यंत्र उस समय इतने पहले कैसे षड्यंत्र कर लिए थे लोग। भानु प्रतापपुर उपचुनाव को लेकर सियासी माहौल गर्म है। बीजेपी प्रत्याशी पर लगे दुष्कर्म के आरोपों को लेकर कांग्रेस बीजेपी को घेर रही है, जबकि बीजेपी प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम को निर्दोष बताकर षड्यंत्र का आरोप लगा रही है। नेताम की अगर गिरफ्तारी होती है तो बीजेपी के सामने मुश्किल खड़ी हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इसी मुद्दे पर करते हैं चर्चा। हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़े हुए हैं। धनंजय सिंह ठाकुर कांग्रेस प्रवक्ता हैं, साथ ही में राजीव चक्रवर्ती बीजेपी नेता हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। और राजीव जी, मैं सबसे पहले आप ही के पास आता हूं। आप ही के तो नेता कह रहे थे, बृजमोहन अग्रवाल ताल ठोक रहे थे, चुनौती दे रहे थे कि गिरफ्तार करके दिखाए, आज कह रहे हैं कि गिरफ्तार करने आए हैं। ये दोनों बातें कैसे एक साथ बीजेपी बोल सकती है? टाइमिंग की बात है पुनीत जी। कोई प्रकरण को 4 वर्ष हो जाए, 4 वर्ष के बाद वो पहले जो